नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज बात करेंगे पंचायत अभी बाकी है। जी हां, मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव रद्द हो चुके हैं, लेकिन पंचायत चुनाव की पंचायत अभी बाकी है, क्योंकि ओबीसी आरक्षण को लेकर कोर्ट में सुनवाई होना है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार के साथ ओबीसी समाज अपनी अपनी दलील तैयार करने में जुटा है। तो कांग्रेस भी अगली रणनीति बना रही है। पंचायत चुनाव रद्द होने पर कांग्रेस प्रदेश भर में पोल खोल अभियान चलाकर बताएगी कि इसकी कसूरवार भाजपा और उसकी सरकार है। तो भाजपा ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं मिलने का जिम्मेदार कांग्रेस को बताते हुए जनता के बीच में जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि जनता किसकी बात पर भरोसा करेगी, और क्या सुप्रीम कोर्ट पर सरकार की दलीलों का असर होगा, या फिर चुनाव इसी तरह लटके रहेंगे। इसी पर पंचायत करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट, फिर बताते हैं कि इस पंचायत में कौन कौन मेहमान जुड़े हैं हमारे साथ। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर चल रही पंचायत को आखिरकार राज्य निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को विराम दे दिया और कानूनी सलाह के बाद 3 चरण में हो रहे मध्य प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को निरस्त कर दिया। इसके साथ ही आयोग ने 1,37,000 उम्मीदवारों की नामांकन फीस वापस करने का ऐलान भी किया। चुनाव निरस्त होने के बाद पंचायत चुनाव को लेकर मची खींचतान समाप्त हो गई, लेकिन पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासी सरगर्मी अभी भी जारी है। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीटों पर मतदान प्रक्रिया पर रोक लगाने और सामान्य वर्ग के लिए उन सीटों को फिर से अधिसूचित करने के निर्देश देने संबंधी 17 दिसंबर का आदेश वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है। इसके साथ ही राज्य सरकार और पिछड़ा वर्ग समाज ने भी पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की शरण ली, जिस पर 3 जनवरी को सुनवाई होनी है। हालांकि सुनवाई से पहले ही मध्य प्रदेश सरकार ने ओबीसी वोटर्स की गिनती शुरू करा दी है, ताकि कोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार का पक्ष मजबूत हो सके। सबसे पहले सुनिए सुनवाई को लेकर राज्य सरकार की क्या रणनीति है। भाजपा का प्रण ओबीसी को 27% आरक्षण, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जो विषय रखना पड़ेगा वहाँ विधि विशेषज्ञों से बात करके विषय रखेंगे, पर हमारा ये संघर्ष जारी है और इसीलिए सरकार ने अध्यादेश वापस लिया। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने याचिका दायर करी और आज मध्य प्रदेश में वैधानिक आधार पर पंचायत के चुनाव रद्द किए गए। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि सरकार ने अध्यादेश वापस ले लिया, पर कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ जी के लोगों ने अपनी जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी वो आज तक वापस नहीं ली, जो कांग्रेस के लिए शर्म का विषय है। सरकार का मानना है कि ओबीसी वर्ग को स्थानीय निकायों में सही प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है, तो ये उनके साथ अन्याय होगा। शिवराज सरकार भी केंद्र के इस कथन पर सहमति जता रही है। उधर कांग्रेस ने परिसीमन को लेकर सियासत शुरू कर दी है। कांग्रेस का कहना है कि 2019 में हुए परिसीमन के आधार पर चुनाव होंगे तो ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिल जाएगा। इसके साथ ही कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार पर भी हमला बोला। 5 चुनाव मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी के 1994 के आरक्षण के आधार पर हो चुके हैं। उसमें 25.8% आरक्षण था। जब 5 चुनाव हो चुके हैं तो 6वें चुनाव में इस तरह का फैसला आना अपने आप में समझ से परे की बात है। और ये जो मुख्य मुद्दा है, इस हड़बड़ी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये बात छुपाना चाहती है कि उन्होंने संविधान की दायरे से बाहर जाकर अध्यादेश लाने का जो दुष्कर कार्य किया है वो अपने आप में एक बहुत गलत कृत्य है। सारी चीजों से साफ लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के दबाव में राज्य निर्वाचन आयोग ने ये निर्णय लिया है। जबकि मेरा ये कहना है कि इसको जब चूंकि 2014 का आरक्षण का मामला खत्म हो चुका है, तब यथास्थिति 2019 की बनती है। कांग्रेस कार्यकाल में मुख्यमंत्री रहे आदरणीय कमलनाथ जी ने जो परिसीमन कराया था, जो आरक्षण कराया था, जो पंचायत का गठन किया था, उसका अस्तित्व वापस आज की तारीख में अस्तित्व में आ चुका है। तो राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उन चुनाव कराए और 2019 की यथास्थिति के आधार पर चुनाव कराए। केंद्र और राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 3 मुख्य मांगे रखी हैं। हालांकि उनमें से 2 सुनवाई से पहले ही पूरी हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव निरस्त हो चुके हैं और सरकार को 4 माह का समय भी मिल गया। अब बात पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर अटकी है। कांग्रेस का दावा है कि 2019 के परिसीमन पर ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिलेगा। हालांकि आरक्षण को लेकर स्थिति 3 जनवरी को साफ हो सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट 3 जनवरी को फैसला सुनाएगा या फिर तारीखें मिलेंगी, ये
वक्त के साथ पता चलेगा, लेकिन फिलहाल ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासत जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस पंचायत पर पंचायत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमित तावरे, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, भाजपा से सनवर पटेल हैं और वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत पटेल साहब आपसे ही करते हैं। कांग्रेस कह रही है कि जो 2019 में परिसीमन रोटेशन की जो व्यवस्था कमलनाथ सरकार में लागू थी, उसके आधार पर आज आप चुनाव कराएंगे तो 25.8% तक आप आरक्षण दे सकते हैं ओबीसी को। तो उस हिसाब से आपको आज चुनाव करा देना चाहिए। पटेल साहब। हेलो, हाँ ब्रजेश जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही पटेल साहब आपकी आवाज। देखिए ब्रजेश जी, इस पूरे पंचायत चुनाव में अगर किसी ने पंचायत चुनाव रोकने का काम किया है, पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है, तो कांग्रेस की पार्टी ने किया है। देखिए, कांग्रेस ने लगातार इस चुनाव में विघ्न डालने का काम किया। कांग्रेस इस चुनाव को लेकर कोर्ट में गई। जब आप ये कहना चाहते हैं कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिल रहा था, तो आप कोर्ट में क्यों गए? देखिए, पिछड़ा वर्ग को जब 27% आरक्षण देने की घोषणा कांग्रेस ने की थी, जो स्वागत योग्य थी, लेकिन पीछे के रास्ते से कोर्ट में जाकर उसमें स्थगन लाना, और जब स्थगन आ गया तो अपने किसी भी महाधिवक्ता को कोर्ट में खड़ा नहीं करना, कोर्ट में ठीक से पैरवी नहीं करना, इन सब कारणों के चलते पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए घोषणा तो की गई, लेकिन उन्हें आरक्षण नहीं मिला। और लेकिन उसी कड़ी वो में तो कह रहे हैं कि आपके वकीलों ने तो कोई बात ही नहीं रखी थी वहां। इस बात पे हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन अब जो व्यवस्था लागू हो गई है उसके आधार पर आगे चुनाव करा दीजिए। 27 नहीं मिलेगा तो 25% तो मिलेगा। ब्रजेश जी, निश्चित रूप से चुनाव होंगे और पिछड़ा वर्ग के लोगों को उचित आरक्षण के साथ चुनाव होंगे। यह मध्य प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता है, यह मध्य प्रदेश सरकार का संकल्प है, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि चुनाव शीघ्र अतिशीघ्र हो और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के साथ हो। कांग्रेस तो नया परिसीमन और वो रोटेशन कराएंगे, 2019 का लागू करेंगे कि फिर अध्यादेश लाकर वैसे चुनाव कराएंगे? देखिए, 2019 में इतनी त्रुटियां थी उसके परिसीमन में। जब 2019 का जो परिसीमन है, जब उस परिसीमन के 1 वर्ष तक चुनाव नहीं हुए तो वह परिसीमन स्वतः निरस्त हो जाता है। और उस परिसीमन में इतनी त्रुटियां थी कि जब वो परिसीमन किया गया तो मध्य प्रदेश में पहली बार, भूतो न भविष्यति, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी परिसीमन में 1000 या 1200 पंचायत बढ़े घटे। आज तक के इतिहास में 120 से ज्यादा पंचायतें कभी नहीं बढ़ी, लेकिन इस बार कांग्रेस ने राजनीतिक चश्मे से यह परिसीमन किया और राजनीतिक चश्मे के परिसीमन का परिणाम यह निकला कि 1200 पंचायतों को इन्होंने बढ़ाया, मनमाने तरीके से बढ़ाया। सिर्फ कांग्रेस को लाभ पहुंचे इसलिए। तो 1 साल आपकी सरकार थी ना, आप दुरुस्त कर लेते उसको। वो कह रहे हैं कि अब हम जनता के बीच में जाएंगे, आपकी पोल खोलेंगे कि आपकी वजह से ये चुनाव रद्द हुए हैं और जिन लोगों ने नामांकन दाखिल कर दिए थे, जिनकी राशि खर्च हुई, उसकी जिम्मेदार भाजपा और आपकी सरकार है। देखिए ब्रजेश जी, हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस जनता के बीच में आए। कांग्रेस जनता के बीच में आती नहीं है। कांग्रेस ट्विटर पर रहती है, कांग्रेस बयानों में रहती है, कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाए, कांग्रेस रचनात्मक भूमिका निभाए, लेकिन कांग्रेस इस प्रकार के काम नहीं करती। कांग्रेस नकारात्मक काम करती है, कैबिन के अंदर बैठकर बयान देने का काम करती है। हर बात पर जो सही मुद्दे हैं, जिनमें उनको साथ आना चाहिए, उस पर भी विरोध करने का काम करती है। और इसी कारण से कांग्रेस की यह हाल है कि वो 404 से 44 पर आए हैं और 30 राज्यों में जहां उनकी सरकारें होती थी, वहां 3.5 राज्यों में वो सिमट कर रह गए। लेकिन देखिए, घर में बैठी थी तब आपको चुनाव रद्द कराने के लिए मजबूर कर दिया, सड़क पे आ गई तो फिर क्या करेगी? देखिए, चुनाव जो है वो, ये लोग चुनाव कोर्ट में गए और उन्होंने पिछड़ा वर्ग के लोगों के हितों पर डाका डालने का काम किया, इसलिए चुनाव निरस्त हुए। पिछड़ा वर्ग के हितों की रक्षा के लिए चुनाव निरस्त हुए, ना कि कांग्रेस के कहने पर। कांग्रेस तो चाहती है कि पिछड़ा वर्ग के लोगों को अपना हक ना मिले, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार तो प्रतिबद्ध है समाज में सब लोगों को अपना अधिकार देने के लिए, समाज में समरसता के लिए। ठीक। अमित तावरे जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी,
ठीकरा आपके ही सिर पर फोड़ा जा रहा है कि आपकी वजह से चुनाव रद्द हुए हैं, और केंद्र सरकार, राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई है, कोर्ट में अपनी पक्ष रख रही है। और कांग्रेस ने विधानसभा में भी कहा था, बाहर भी कई मंच पे कहा कि ओबीसी की लड़ाई के लिए हम उनके साथ हैं। तो क्या साथ में अपील करेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा से ओबीसी वर्ग के साथ है। दिग्विजय सिंह जी के समय हम आरक्षण लेकर आए, लेकिन दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार दोबारा आई तब वो आरक्षण जो है लागू नहीं हो पाया। फिर उसके 15 साल बाद माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार आई, हमने फिर आरक्षण को वो लागू किया, लेकिन उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और आज आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति है आरक्षण की। अब भारतीय जनता पार्टी की, संगठन की और सरकार की ये स्थिति हो गई है कि ना निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। आप कल्पना करिए, सरकार ये कहती है कि हमने अधिकारियों को निर्देश दिया है, पूरा राजस्व का अमला लगा दिया है कि 10 दिन में जो है वो सारे आंकड़े आप प्रस्तुत करें। अरे जो सरकार 15 साल में आंकड़े एकत्रित नहीं कर पाई, और जिनके राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के इनके जो अध्यक्ष हैं माननीय बिसेन जी, उन्होंने ये कहा कि 10 दिन संभव नहीं है, कम से कम 3 महीने चाहिए। तो आप कल्पना करिए कि कितना राजनीति से ओतप्रोत है और कितना इनकी कथनी करनी में अंतर है। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, इनके मुख्यमंत्री लगातार झूठ बोलते हैं, अदाकारी की राजनीति करते हैं, ये दलितों के बीच जाते हैं। विधानसभा में कहा था कि हम 7 कोर्ट चलने के लिए तैयार हैं, तो अभी तक तो कोई आवेदन दिया ही नहीं। मुझे अपनी बात पूरी करने दें, फिर मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगा कि आप कल्पना करिए कि इनके मुख्यमंत्री जो हैं वो जब दलितों के बीच जाते हैं तो इनका एक बड़ा बयान जो है वो प्रसिद्ध हुआ था, आपने भी सुना होगा कि कोई माई का लाल नहीं है जो आरक्षण को निरस्त कर सके। सवर्णों के बीच जाते हैं, इनको 15 साल बाद आदिवासियों की याद आ जाती है। तो ये किसी वर्ग के नहीं है, सिर्फ ये दिखावा करते हैं, और आज दिखावे के कारण ही जो है आज इनकी ये स्थिति हो गई है कि आज ये कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं है। सदन में इनके नेता झूठ बोलते हैं, मंत्री इनके झूठ बोलते हैं। अब रही बात आपने कांग्रेस की करी है, हम अपने जो भी हमारे इस विधि प्रकोष्ठ के लोग हैं उनसे राय मशवरा कर रहे हैं, और आने वाले वक्त में आपको बहुत जल्द चीजें दिख जाएंगी। आपके विधि प्रकोष्ठ वाले तो कह रहे हैं सीधे चुनाव में चले जाइए, 25% से ज्यादा तो मिल ही जाएगा। वो 27 की बात क्या कर रहे हैं? आपने कुछ सुना? इसमें कौन सी गलत बात बोल रहे हैं वो? इसमें कौन सी गलत बात बोल रहे हैं? और जो सरकार लगातार हम पर आरोप लगा रही है, हमें खुलकर बताए कि किस तरीके से ये लोग कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अरे भाई, जो लोग रोटेशन की प्रक्रिया के उसमें गए थे वो तो रोटेशन के मामले में गए थे, आप पिछड़ों की बात कहां से ले आए? और यदि माननीय न्यायालय ने उनके लिए न्याय दिया है तो क्या आप उन पर सवाल उठा रहे हैं? और आपने तो इलेक्शन तय ही कर दिया था, जो आप चाहते तो अपनी मनमर्जी चलाई ली थी, आपने पिछड़े वर्ग के साथ अत्याचार कर ही दिया था। तो ये सरकार किसी की नहीं है, ये बैकलॉग के पद अभी तक कितने सालों से बोलते आ रहे हैं, वो अभी तक पद नहीं भरे इन लोगों ने। अमित जी, आपकी वजह से तो नहीं मिल पाया ना, आपकी वजह से ही तो रद्द हुए हैं, तो आप उससे क्यों भाग सकते हो? उस आरोप से कैसे बच सकते हो कि 27% जो आरक्षण मिलने वाला था वो आपकी वजह से रद्द हुआ? आप रोटेशन के लिए गए थे, मान लिया आपकी बात, आप परिसीमन के लिए गए थे, लेकिन वजह तो वही रही ना कि आपकी अर्जी पर न्यायालय ने गलत निर्णय दिया है। तो न्यायालय तो कह रहा है 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो फिर आप 27% आरक्षण दिलाने की बात क्यों करती है कांग्रेस? आप तो कहे कि 50% से पहले दे। मैं आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट कर रहा हूं कि जो लोग माननीय न्यायालय में गए थे, ये जैसे तनखा जी की हम बात कर लें तो तनखा जी का केस तो जो वो शिवराज जी का केस भी कई बार लड़ चुके हैं, वो कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का केस लड़ चुके हैं वो। देखिए, इधर उधर की बात घुमाने से नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी को यह बताना पड़ेगा कि जो अब वो लोग बात कर रहे हैं कि हम 10 दिन में सारी जो है वो गणना कर लेंगे, पिछले 15 साल में आपने क्यों नहीं करी? इनके प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री ने सवाल उठाया है कि 2009 में भी कोर्ट ने ऐसे आदेश दिया था, 2009 से लेकर आज तक आपने क्यों नहीं किया? इधर उधर की बात ना कर, ये बता कारवा लौटा क्यों? ये जवाब आपसे लेंगे। इससे पहले जौहरी जी के पास जाना चाहूंगा, बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। जौहरी जी, जनता किसकी बात पे भरोसा करेगी? वो पोल खोलने के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं, ये जनता को बता रहे हैं कि इनकी वजह से आरक्षण नहीं मिला। किस पर भरोसा करे? कौन सच्चा कौन झूठा? अगर समय पर रोटेशन हो जाता तो ये समस्या ही नहीं आनी थी, और रोटेशन होने के बाद चुनाव का नोटिफिकेशन होता तो विपक्ष को ये चांस ही नहीं मिलता। ये गलती तो हुई है बड़ी, लेकिन ये है कि अब समय ऐसा है कि
तो दोनों पार्टियां इस चीज में लगेंगी कि किसकी गलती से ओबीसी को जो आरक्षण का नुकसान हुआ है, और दोनों इस बात को साबित करने में लगेंगे, क्योंकि देखिए ओबीसी का बहुत बड़ा एक बड़ा फैक्टर है वोट मध्य परसेंट। प्रदेश में। जी हाँ, तो इस कारण से उस ओबीसी वोटों के लिए दोनों पार्टियां अपने अपने क्लेम ये करेंगी कि इनकी वजह से कांग्रेस की, बीजेपी कहेगी कांग्रेस की वजह से और कांग्रेस कहेगी बीजेपी की वजह से। जी लेकिन उससे भी ज्यादा चिंता की बात ये है कि अभी जो अमित तावरे जी कह रहे हैं कि वो विवेक तनखा जी वो तो अपने इंडिपेंडेंट उसमें गए, ऐसा नहीं होता है। देखिए विवेक तनखा जी आपकी राज्यसभा के सांसद हैं, और जो भी कुछ किया उन्होंने भले ही पार्टी लाइन उसमें सामने नहीं थी, पर पार्टी लाइन के हिसाब से उन्होंने या सारा पहले काम कह किया। देते एक बयान जारी करके कि मैं पार्टी की हैसियत से नहीं जा रहा हूं, सांसद की हैसियत से, ये मैं एक मेरा पैसा है उसकी वजह से जा रहा हूं। बार बार जो उनकी ब्रीफिंग आ रही थी, जो जब उन्होंने जो भी चुनाव, जब रिट पिटीशन लगाई तब भी, और जब जजमेंट आया तब भी, तो उस समय कहीं पे भी ये नहीं लग रहा था कि वो कोई इंडिपेंडेंट किसी आदमी के लिए लड़ रहे हैं। एक लेकिन इससे भी बड़ी बात ये है कि आपने भी अभी देखा होगा, आपके चैनल पे भी चल रहा है कि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स इस बात से नाराज हैं कि उनका काफी नुकसान हो गया, काफी बिल्कुल। पैसे खर्च हो गए। तो अब आप एक चीज देखिए कि पंचायत छोटी सी होती है, 1-1.5 किलोमीटर में सारा का सारा लोग होते हैं, वहां पर इतना पैसा खर्च हो रहा है। इसका मतलब समझिए कि किस लेवल का भ्रष्टाचार है पंचायतों में, कि उनको ये मालूम उनके है सांसद भी स्वीकार कर चुके हैं कि 15 लाख तक के भ्रष्टाचार की तो बात ही मत करो। तो ये तो सरकार भी जानती है, उनके नेता भी जानते हैं। ये बात है। अब लेकिन समय बताएगा कि किसने ओबीसी का साथ दिया और किसने ओबीसी के साथ विश्वासघात किया। समय बताएगा। अमित जी आप पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, मैं आपके पास भी आऊंगा कि चूक तो दोनों दलों से हो गई है। सनवर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपके आरोपों का जवाब देना चाह रहे हैं। जी सनवर जी, चूक तो आपसे भी हो गई है, ये राजेश जी भी कह रहे हैं। देखिए ब्रजेश जी, बहुत ही स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा उपेक्षा की है जनजाति भाइयों बहनों की। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा उपेक्षा की है पिछड़ों की, हमेशा भ्रम में अरे रखा कुछ है। तो ऐसा किया होगा जब आप सरकार में बैठे हैं। आप तो ये बताइए कि ये क्यों हुआ। देखिए कांग्रेस को जब कोर्ट में जाना चाहिए था 27% आरक्षण के पक्ष में, जब उनकी सरकार थी 15 माह की, तब वो कोर्ट में गए नहीं। जब चुनाव हो रहे थे और उनको कोर्ट में नहीं जाना चाहिए था, तब वो कोर्ट में गए। ये कांग्रेस हमेशा सही समय पर गलत काम करती है और पिछड़ों का नुकसान करती है, जनजाति भाइयों बहनों का नुकसान करती तो है। जो राजेश जी ने सवाल उठाया उसका भी जवाब दे दीजिए कि आप पहले रोटेशन और परिसीमन से कर देते तो ये नौबत ही नहीं आती। इसी कारण से कोई नियंत्रण नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि विवेक तनखा जी व्यक्तिगत गए थे। आप बताइए कि सैयद जफर साहब कौन है? वो कांग्रेस के प्रवक्ता है, वो कोर्ट गए थे। दीदी ठाकुर कौन है? वो कांग्रेस की प्रवक्ता है, वो कोर्ट गई थी। और विवेक तनखा जी राज्यसभा के सदस्य हैं कांग्रेस पार्टी से, वो अभी अभी जबलपुर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, वो कैसे व्यक्तिगत गए थे? पूरी कांग्रेस पार्टी ने यह नुकसान पिछड़ा वर्ग के भाइयों बहनों का किया है। सदैव से कांग्रेस ने फूट डालकर शासन करने की अंग्रेजों की नीति को अंगीकार करने का काम किया है, और उसी कड़ी में वो पटेल साहब, भाजपा और कांग्रेस की इस लड़ाई में जो पंचायत चुनाव लड़ने वाले थे उनका नुकसान हो गया, उसकी भरपाई कौन करेगा? देखिए जब इस प्रकार के कोई घटना आती है तो निश्चित रूप से कुछ नुकसान कुछ भाइयों का होता है, लेकिन शीघ्र ही चुनाव, लेकिन वो तो सरकार पे ठीक फोड़ रहे हैं। जितने भी सदस्यों के बयान आ रहे हैं वो कह रहे हैं सरकार ने निरस्त करा दिया। ब्रजेश जी, मध्य प्रदेश की सरकार दृढ़ संकल्पित है, पूरे वैधानिक तरीके से शीघ्र चुनाव होंगे, और जो त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव है उसके माध्यम से नीचे तक सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है, और अतिशीघ्र ये पंचायत के चुनाव होंगे। तो सरकार की दलील मानेगा कोर्ट जो चुनाव होंगे, या अभी तो लटके ही रहेंगे ऐसे ही? देखिए ये कांग्रेस ने लटकाने का काम किया है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने विधानसभा में बहुत ही स्पष्ट कहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के पक्ष में है, लेकिन पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के साथ। अमित जी, सब कुछ आपने ही किया है। वो तो चुनाव करा भी रहे थे, चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी, लेकिन आपने बीच में टांग फंसा दी। आरक्षण के लिए भले ही नहीं गए हों, रोटेशन के लिए गए हों, परिसीमन के लिए गए हों, तो जो खर्चा हुआ लोगों का, वो नाराजगी तो आपके प्रति भी रहेगी, आप बच नहीं सकते उससे। और जो राजेश जी ने सवाल उठाए हैं कि विवेक तनखा कौन है, सनवर जी ने बताया कि सैयद जाफर कौन है, उनका भी जवाब दे दीजिए।
देखिए, निश्चित तौर पर विवेक तनखा साहब हमारे आदर्श हैं, जाफर जी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने जैसे कि कहा कि उस बात का जवाब सवाल ना आपने पूछा उनसे ना उन्होंने दिया। ये लोग कह रहे हैं कि भैया हम 10 दिन में कर लेंगे, पूरे राजस्व अमला को लगा दिया है। इनके केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि 10 साल पहले भी ऐसा कोर्ट का जब निर्णय आया था, जब से लेके अब तक आप क्या कर रहे थे, इतने सालों में क्यों नहीं करा। चौथी बार के मुख्यमंत्री हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अब तक आखिर यदि वास्तविक आप पिछड़ा वर्ग के हितकारी हो, अपने आप को सबसे बड़ा पिछड़ा के मसीहा समझते हो, तो अभी तक गणना क्यों नहीं कराई गई। आप इस निर्णय के लिए ही बैठे हुए थे क्या। और रही बात, ये सरकार के घमंड की हार हुई है, ये सभी लोग जानते हैं। भाई क्यों आपने 2014 के आधार पर आप लगे रहे, 2019 के आधार पर आपने क्यों नहीं कराया। और ये जनता बहुत समझदार है। ये शिवराज जी और भारतीय जनता पार्टी यदि ये समझ रही है कि लोगों को बरगला लेंगे, जनता बरगलाने वाली नहीं है। 2018 में भारतीय जनता पार्टी को शिवराज जी को घर बिठा दिया था, हालांकि उसके बाद पिछले दरवाजे से जो आप लोग सत्ता में आए हो, ये भी जनता जनार्दन समझती है और हमारी वास्तविक नीयत को समझती है, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी के समय भी हमने पिछड़ों को आरक्षण दिया था और कमलनाथ जी के समय भी हमने भरपूर प्रयास किया है। लेकिन दोनों बार जो है, जब भी आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, पिछड़ा वर्ग को इस चीज से हाथ धोना पड़ा, ये पिछड़ा वर्ग जानता है। राजेश जी, जो ट्रिपल लहर की बात हो रही है, मैं जी सनवर जी कुछ कहना चाह रहा हूँ, फिर मैं आता हूँ आपके पास। जी सनवर जी। देखिए, अमित जी बार बार बोल रहे हैं कि पीछे के रास्ते से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई। देखिए 2019 में आप एक चीज और बोल रहे हैं, आप पीछे के रास्ते पे जाएंगे तो डिबेट दूसरी तरफ चली जाएगी। आप ये बताइए, इतने साल से क्यों नहीं कराई गणना, अभी तक क्यों नहीं कराया, और 10 दिन में कराने की बात अभी तक क्यों नहीं कराई आपने गणना। मिले थे, लेकिन आंकड़ों की दृष्टि से जब आप सिर्फ 1-2 सीट ऊपर थे, भारतीय जनता पार्टी ने आपने अभी तक गणना क्यों नहीं कराई। आपने पिछड़ों की गणना क्यों नहीं कराई अभी तक। आपने पिछड़ों की गणना क्यों नहीं कराई। आपके पिछड़ों के सबसे बड़े मसीहा माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, जो हर सभा में अपने आप को जहां जिस वर्ग में जाते हैं उस वर्ग के मसीहा बताने लगते हैं। जी ने जब बोला कि आप त्राईमाम मत बचाइए वरना मुझे रोड पर उतरना पड़ेगा, तो आपने कहा रोड पर उतर जाइए, किसने रोका है। तो आप अरे साहब, सबको याद है वो नारा 3 साल पहले का कि माफ करो महाराज, हमारे नेता शिवराज, आज वही कार्यकर्ता महाराज के कार्यक्रम में दरिया उठा रहे हैं। यदि आप पीछे जाएंगे तो मैं बहुत पीछे जा सकता हूँ। उपचुनाव में जाते हैं, फिर 4 में से 3 भारतीय जनता पार्टी जीतती है। ये क्या है, ये 7.5 करोड़ की जनता का आशीर्वाद है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गांव गरीब किसान के लिए काम करती है और कांग्रेस काम करती है अपने नेता परिवार के लिए। कांग्रेस में सिर्फ नेता ही पार्टी है, यहाँ कमलनाथ जी और दिग्विजय जी पार्टी है। देश में सिर्फ गांधी परिवार पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। यहाँ 11 करोड़ कार्यकर्ताओं की यह पार्टी है और यहाँ सामान्य कार्यकर्ता देश का और प्रदेश का नेतृत्व करता है। आप अपने मन से आपको विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बना लो। केरल में क्या हुआ सबसे बड़ी पार्टी का, दिल्ली में क्या हुआ विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का। आप अपने मन से कुछ भी बना लो। आप अपने मन से मिस्ड कॉल पे किसी को भी सदस्य बना लो, 404 पर थे, उससे कुछ नहीं होता। तो हम तो 2 पर थे, हम तो 2 से 323 पर पहुंचे हैं। और अरे वापस आप हम तो हमारे 2 पे पहुंच जाओगे, आप बहुत जल्द पहुंच जाओगे आप उसी 2 पर। 30 राज्यों में 3.5 पर पहुंच गए, वो भी उसमें से ही पंजाब खिसक रहा है, उसमें से ही पंजाब खिसक रहा है। 3.5 तो है भाई, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और आधा महाराष्ट्र, आधा भी नहीं, पाओ 3.5 में से 1 चले जाएगा तो 7 बचेगी। तो अब तो समीक्षा कीजिए, सर्वे करा रही है मंथन कीजिए सरकार, और पटवारी से लेके पंचायत सचिव तक की ड्यूटी लगा दी है ये बताने के लिए कि ओबीसी कितना। तो ये 10 दिन में जो कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं कि ट्रिपल टेस्ट होना चाहिए, 3 तरह से उसका वो होना चाहिए, इसके बावजूद वो मानेंगे कि आपके यहाँ ओबीसी कितना है। लेकिन सरकार जो आंकड़े जुटा रही, क्या ये मान्य होंगे या अभी भी ऐसे ही लटका रहेगा ये मामला। देखिए, मामला लटक तो गया है, ये मान के चलिए आप, क्योंकि जैसा अमित जी ने बताया ये बात सही है कि उसमें बहुत समय लगना है, इतना आसान नहीं होता है ये जो सेंसस का। हाँ, क्योंकि पिछड़ा वर्ग आयोग कह चुका है कि 3 महीने लगेंगे, कम से कम 3 महीने लगेंगे। और दूसरी बात ये है, अब सारी लड़ाई इस बात की रहेगी ब्रजेश जी कि कांग्रेस ये साबित करने में सफल हो जाए कि हाँ बीजेपी की वजह से नुकसान हुआ ओबीसी का, और बीजेपी सफल हो जाए कांग्रेस का अपना कांग्रेस के ऊपर ठिकरा फोड़ने का। बड़ी बात ये रहेगी कि ये गांवों का मामला है, ग्रामीण इलाके में यहाँ पे कैसी लहर चलती है, किस किस करवट बैठता है वो, ये कोई नहीं कह सकता। क्योंकि
उनको समझाना उतना टेढ़ा काम है। वहां तो एक बार किसी एक पढ़े लिखे आदमी ने बोल दिया कि भाई देखो ये ना कांग्रेस की वजह से हुआ है, तो वो सारे लोग कांग्रेस का मान लेंगे, फिर राहुल गांधी भी आ जाएंगे तो वो नहीं सुनेंगे। ऐसे खामियाजा ही कौन भुगतेगा? दोनों दलों को उठाना पड़ेगा। तो अब ये टेढ़ी खीर है कि आप कैसे पंचायत में जाकर लोगों को के बीच में पंचायत करें और उनको समझा पाएं कि किसकी गलती थी। बहरहाल अब समय इजाजत नहीं देता, इसलिए आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। तो पंचायत चुनाव अटक गए हैं, कोर्ट अब की दलील मानती है या नहीं मानती है, लेकिन लोगों में आक्रोश है, खासकर उन लोगों में जो पंचायत चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे, जिन्होंने फॉर्म भर दिए थे, नामांकन भर दिया था और जो मतदान तक पहुंचने वाले थे। 6 जनवरी को पहले चरण का मतदान था। तो रोष तो है और दोनों ही दल इस बात की कोशिश में लगे हुए हैं कि ये बताने की कि किसकी गलती से ये हुआ है। अब कौन बेहतर तरीके से लोगों को समझा पाता है, उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। जो कमजोर पड़ेगा उसके लिए नुकसानदायक साबित होगा। मुद्दा तो है। मैं आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।